और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत अजीम कामयाबी हासिल की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। मुल्क को दरपेश मसाइल से मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस से अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। पंजाब के अवाम की खिदमत मिशन है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ सीज फायर और बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तिलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के मामले, पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात और अपने गैर मुल्की दौरे पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल का हल तरजीह है। हुकूमती कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो चुके। कमर जमान कायरा का कहना है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ है। अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तान माली मुश्किलात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी फलाह बहबूद पर फोकस रखती है। राजा परवेज अशरफ बोले, हम सब मिलकर कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेगा। विफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान 24 निकाती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। एहतजाज के दौरान जानी नुकसान के मुतासिरीन को माली मुआवजा दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमेटी मुआहिदे पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा लेगी। मुआहिदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर काबीना 20 से ज़ायद वुज़रा पर मुश्तमिल नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदान में ऑपरेशन। ज़ाहरी में फितनाल हिंदुस्तान के 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने कामयाबी से तबाह। खुजदार के इलाके ज़ाहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। खुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती एजेंडा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। गजा की हुकूमत फलस्तीनी माहीन के सपोर्ट करने पर मशरूत आमादगी। हमास तमाम इस्राइली कैदियों की रिहाई पर आमादा। अरब टीवी का दावा, हमास ओहदेदार ने वाज़ेह कर दिया, इस्राइली कब्जा खत्म होने से पहले तंजीम गैर मुसल्लह नहीं होगी। अपनी क़यादत फलस्तीनी धड़ों, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की। गौर व गौस के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। हमास के बयान पर अमेरिकी सदर का मुस्बत जवाब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास का हालिया बयान इस बात का सबूत है कि तंजीम पायदार अमन के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करे ताकि यह हमालियों को हिफाजत से जल्द बाजियाब कराया जा सके। ट्रंप ने मौजूदा हालात में यह हमालियों को निकालना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। रियासत का गजा में कत्लेआम जारी। वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रेड क्रॉस ने गजा में इमदादी सरगर्मियां आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी। इसराइली बमबारी से कई रिहायशी इमारतें जमी बोस। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,300 हो गई। इसराइल ने रजाकार इमदादी कारकुनान को दहशतगर्द करार दे दिया। गजा फ्लोटेला की अरकान की काबिल सहनी रियासत से मुल्क बदरी शुरू। फ्लोटेला की मुदाखलत के खिलाफ फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का कराची, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी समेत दीगर शहरों में मुजाहरा। फलस्तीन के हक में नारे।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में सूबों ने बजट सरप्लस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। सैलाब के बाद सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रवा माली साल सूबों को 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस देने का हदफ मुकर्रर किया था। मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। बरतानिया के लिए ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें जाएंगी। परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। मुसाफिर अब 15 के बजाय 8 घंटों में मैनचेस्टर पहुंच जाएंगे। सीरीन एयर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सीरीन एयर का सर्टिफिकेट जहाज़ों की अदम दस्तयाबी पर मुअत्तल किया। सीरीन एयर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट बहाली जहाज़ों की दस्तयाबी से मशरूत। सिविल एविएशन ने सीरीन एयर के ऑपरेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। मीडिया ट्रायल इंसाफ नहीं जुल्म है। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के एतराफ़ी बयानात नशर करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी इदारे को ज़ेरे हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू कराने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू इसकी इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल को मुतासर करता है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला अफसर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा। लाहौर में शौहर की बीवी पर छुरियों के वार और गला काटने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खातून के घर का दौरा। कहा, खवातीन पर वहशियाना हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुतासरा खातून को मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम की जाएगी। रावलपिंडी में लड़की सिद्रा अर्द का कत्ल केस। 2 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज। मकतूला सिद्रा को 17 जुलाई की रात जिरगे के हुकूम और खैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। मकतूला के वालिद, चचा, भाई और साबिक शौहर समेत 9 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। लाहौर में भाई ने बहन को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। ग्रीन टाउन अजमत चौक में घरेलू झगड़े पर भाई ने बहन को गोली मारी। लड़की को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 19 साल की राबिया की हालत तशवीशनाक। कराची में 7 साल की बच्ची से ज्यादती का केस। अदालत ने गिरफ्तार स्कूल मुलाजिम दीपक कुमार की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। पेशावर में 7 अफराद के कत्ल के मुजरिम को 7 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम इब्राहिम ने 2021 में थाना चमकनी की हुदूद में गैरत के नाम पर बीवी, 3 बेटों, चचाजाद भाई, उसकी अहलिया और बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। रावलपिंडी में दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद 70 साल शख्स हनी ट्रैप का शिकार। कच्चे के डाकू ने झांसा देकर अगवा कर लिया। मकवी महमूद बेग की हथकड़ियों में जकड़ी वीडियो अहल खाना को भिजवा दी। 1 करोड़ रुपए नकद, 2 आईफोन और 2 घड़ियां तावान के लिए तलब कर ली। पतन में पागल कुत्ते ने खवातीन समेत 7 शहरियों को काट लिया। सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद पर कुत्ते ने हमला किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के AMSP डॉग बाइट का शिकार हो गए। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा कर दिया।
बुमिराए अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। कराची में आज मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बास इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मटियारी और जामशोरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड 8 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों टीमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे साइकिल का आगाज 12 अक्टूबर को पहले टेस्ट से करेंगी। दूसरा टेस्ट और पहला T20 रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर करेगा। सीरीज के 3 वनडे इंटरनेशनल फैसलाबाद में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के रंजन मधुगाली को सीरीज का मैच रेफरी मुकर्रर किया गया। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। राजनी टिकर और क्रिस्टोफर ब्राउन ऑन फील्ड अंपायर होंगे। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।